दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, बस इतना बताने वाला हूँ कि आपको चर्निंग से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके पोर्टफोलियो पे। और अगर हमने फ़ंड चेंज किए होते, देखो अब ये ना सब पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस की वजह से है। लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट पर्सन ए और पर्सन बी के जो भी हैं वो पास्ट के हैं। फ्यूचर में वो चीज़ हो सकती है, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो, इसका डिसीज़न कंप्लीटली आपको लेना है। अब मैं जो भी बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। नंबर आप जाके गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। देखो हमने ना एक पोर्टफोलियो पिक किया हमारे क्लाइंट का, जिन्होंने पिछले 9 ईयर्स से कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे। 9 ईयर्स में जो भी रिटर्न मिले वो तो उनको साफ दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न्स नहीं दिख रहे। तो उसको दिखाने के लिए हमने 4 फंड तो उठा लिए, लेकिन अब किसी में कभी डला हो, किसी में कब डला हो, तो हमने क्या करा उनके अंदर 5 लाख रुपए डाल दिए। देखो यहाँ पे क्या करा, 5 लाख इसके अंदर, 5,30,000, 5,30,000 हमने सब के अंदर इन्वेस्ट करा। टोटल हमने कर दिया 20,90,000 रुपये इन्वेस्ट, जो हमारा 3 गुना हो गया लास्ट 5 ईयर्स में। पास्ट के रिटर्न्स हैं अभी के लिए, ठीक है। तो 62 लाख हो गया हमारा, 41 लाख रुपये हमारा प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स में रहा। अब इसमें ना मैं वो नहीं कर रहा कि हमारा पैसा कब डला होगा, क्योंकि रिटर्न्स बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब क्वालिटी समझने से पहले इस पूरे पोर्टफोलियो को मैं कंपेयर किससे करूँगा? कैटेगरी एवरेज से, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से, या फिर किसी और चीज़ से। उसको समझने से पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब ये क्या है, हम एक तरह से इन्वेस्टर्स को 3 भागों में मेन डिवाइड करते हैं, एग्रेसिव, एक्टिव इक्विटी, ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो मॉडरेट, उतना ज़्यादा रिस्की नहीं, और ये बिल्कुल ही सेफ कंजर्वेटिव हो गया। अब इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर की पार्ट्स की मैं बात करूं तो सुपर एग्रेसिव आप बोल सकते हो 60-40 रेशो, ठीक है। अगर आप 60 सैटेलाइट रख के चल रहे हो, 50-50 या 40 सैटेलाइट आप रख रहे हो, किसी भी तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। पैसिव क्या हो सकता है? देखो हम ना मेनली, अगर हम आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ मैं सच बताऊं तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है। ये 2 इन्वेस्टर्स के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। मैं बहुत मतलब कोशिश करता हूँ आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वो मेरे हिसाब से आपके लिए है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है, अगर आप मार्केट को थोड़ा भी समझते हैं या नहीं भी समझते, वो मैं समझा दूंगा मार्केट के बारे में, लेकिन आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या आपके गोल प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो सकती है, वो हम ARN नंबर होल्डर हैं। ARN नंबर मतलब एमफी रजिस्ट्रेशन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, उसने हमें लाइसेंस दे रखा है। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो सेबी बनाता है, समझ लो। सबसे ऊपर सेबी, फिर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया आता है सेकंड नंबर पे, और फिर थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं। अब सेबी क्या करता है, एमफी को बोलता है कि भाई तू ये कर, एमफी हमें बोलता है कि भाई तुम ये करो। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो आप हम पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं। नॉलेज आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि भाई मुझे कितनी नॉलेज है। ओके, अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका, दूसरे नंबर पे अगर मैं पैसिव इन्वेस्टर की बात करूँ तो ये 50% क्या करता है, 50% इंडेक्स में डाल देता है पैसा, और उसके बाद जो 50 बचा वो भी ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट में डाल रहा है, तो वो भी डिवाइड कर देते हैं कोर और सैटेलाइट में। तो अगर मैं इस पैसिव स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो पैसिव स्ट्रैटेजी का सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि आप 50% इंडेक्स में डाल के फिर लास्ट में 50% क्या होता है कि कई बार हम सैटेलाइट में डाल देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम कंप्लीटली वो 50% में से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सेफेस्ट ऑप्शन हो गया सेकंड नंबर पे। और अब इस पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ, इस पोर्टफोलियो में ये स्मॉल कैप, ये मिड कैप, ये मिड कैप, और ये किस में आता है? अगर इन सब में से डिवाइड बात करूँ तो 75% सैटेलाइट और 25% कोर। जो रेशो क्यों रखा हुआ है इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। अब इस रेशोज़ को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के साथ मैं कंपेयर करूँगा तो भाई मेरे हिसाब से तो वो बेवकूफ़ी है। एक पैसिव फंड जो इंडेक्स फंड्स हैं, चलो कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे ये इंडेक्स हो गया, मैंने 5 लाख रुपए डाले, वहाँ ध्यान रखना मैंने 20,90,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, यहाँ 20 लाख रुपये करे हैं। ये भी एक इंडेक्स हो गया। स्मॉल कैप का भी मैंने इंडेक्स ले लिया। मिड कैप मैंने मोतीलाल ओसवाल का ले लिया। पराग पारिक मैंने 13 साल से कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड चलता आ रहा है, कोई बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स नहीं जनरेट करता बुल रन में, लेकिन मैंने इसको भी ले लिया। और पिछले 5 साल में अगर हमने एक भी चेंज ना किया होता तो हमारे रिटर्न्स होते 45। डिफरेंस देख लो, 4 लाख का डिफरेंस है। ये क्या डिफरेंस है? ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वालिटी का डिफरेंस है। और अगर
हमें उस टाइम तो नहीं पता था। मेरे हिसाब से इसमें से 4 में से सिर्फ एक मोतीलाल ओसवाल नहीं पता था हमें पिछले 5 साल से पहले। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हमने 1 या 2 फंड भी इनमें से चेंज किए होते, क्यों करे होते, मैं SBI मिड कैप को क्यों बोल रहा हूँ कि हमने क्यों निकाल दिया होता। अगर आप SBI मिड कैप का रिटर्न्स वगैरह या रेशोज़ वगैरह चेक करोगे ना, तो 2017, 2018, 2019 इसने रिटर्न्स नहीं दिए, तो 2020 में तो कुछ नया आ जाना चाहिए था। तो अगर मैं इसमें लेता, मैं सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल अगर रिप्लेस कर देता तो 6 लाख। और अभी तो मैंने एडलविस नहीं लिया, एडलविस ज़्यादा सूटेबल बनता था इस सिचुएशन के लिए, तो एडलविस के रिटर्न्स इससे भी ज़्यादा निकल के आते। 6 लाख का डिफरेंस, और इधर डिफरेंस आया 3 लाख का। 2 म्यूचुअल फंड चेंज करने से 9 लाख रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 16 लाख रुपए, यहाँ 25 लाख रुपए, 5 से 9 लाख रुपए का रिटर्न अलग बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो ना मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए बनाई कि आप अपनी पोर्टफोलियो की क्वालिटी का ध्यान रखो। मैं कोई भी चीज़ क्लेम नहीं कर रहा कि आप अपने पोर्टफोलियो में ये कर लो वो कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस नॉर्मली हम अपने क्लाइंट्स के लिए ज़रूर बना देते हैं, उनको डिफरेंस दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी क्लेम नहीं किया। मैं किसी म्यूचुअल फंड को बेटर या किसी म्यूचुअल फंड को घटिया नहीं बोल रहा। सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पज से 2 या 3 अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड मैंने करके बताए और इफ एंड बट बताए। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब चर्निंग का मतलब क्या होता है। चर्निंग एज अ रूल अगर हम बात करें तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि चर्निंग आप खुद भी कर सकते हैं, आपका एडवाइज़र भी कर सकता है, और अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो स्क्रीन पे नंबर भी है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।